अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम में से हर शख्स कभी ना कभी बीमार होता है और बसा औक़ात बीमारी इंतहाई ज़्यादा शदीद होती है और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं या इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत मांगने लगते हैं, मौत की तमन्ना करने लगते हैं। हालांकि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। जैसा कि अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुमुल मौता मिन ज़ुर्रिन असाबहु फ़इन कान ला बुद्दा फ़ाइलन फ़लयकुल अल्लाहुम्मा अहीनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। ये हदीस बुखारी की है और हदीस नंबर 5671 है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में का कोई शख्स किसी परेशानी की वजह से मौत की तमन्ना ना करे, और अगर उसे करना ही है तो इन अल्फाज में करे कि ऐ अल्लाह, तू मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और तू मुझे वफ़ात दे दे जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर हो। अल्लाहुम्मा अहीनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। इसी तरह अगर आदमी मरने के करीब है तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न रखना चाहिए। जैसा कि मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला व हुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कि तुम में का कोई शख्स हरगिज़ ना मरे मगर इस हाल में कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न रखता हो। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छा गुमान और हुस्न ज़न रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपने दामन अफ़्व में जगह देगा। तीसरी चीज़ ये है कि आदमी की हालत उम्मीद और खौफ के दरमियान हो। जैसा कि तिरमिज़ी की रवायत है, हदीस नंबर 983 है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान शख्स के पास तशरीफ़ ले गए जो मरने के करीब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ तजिदुका, तुम अपने आप को कैसा पाते हो? तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों की वजह से डरता भी हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज्तमियान फ़ी क़ल्बि अब्दिन फ़ी मिस्ल हाज़ल मौतिन इल्ला आताहुल्लाहु मा यरजू व आमनहु मिम्मा यख़ाफ़। आपने फरमाया कि इस जैसे वक्त में जब किसी बंदे के दिल में ये दोनों चीज़ें जमा हो जाएं, यानी उम्मीद और खौफ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जो उम्मीद है उस उम्मीद को पूरी कर देता है, उसे अता करता है, और जिस चीज़ से वो डर रहा होता है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अमन और हिफाजत अता फरमाता है। लिहाजा एक बंदे को चाहिए कि वो मौत के वक्त उम्मीद और खौफ के दरमियान हो, यानी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी रहमत पाने की उम्मीद रखे और साथ ही साथ अपने गुनाहों पर डर भी हो। इसी तरीके से आदमी जब मरने के करीब पहुँचे तो उसे चाहिए कि अगर दूसरों के हुकूक उस पर हैं, मसलन किसी से कर्ज़ वगैरह लिया था तो उनको अदा कर दे, और अगर बर वक्त अदा करना मुमकिन ना हो तो किसी को वसीयत कर दे, अपने वारसा को वसीयत कर दे कि फ़लाँ से मैंने इतना कर्ज़ लिया था, फ़लाँ को ये चीज़ देनी है, फ़लाँ की ये चीज़ है, उसको तुम पहुँचा देना, उसको दे देना। इसी तरीके से अगर आप किसी के लिए अपने माल की वसीयत करना चाहते हैं, कोई रिश्तेदार है जिसको आपके मरने के बाद हिस्सा नहीं मिलेगा, उसके लिए आप वसीयत कर सकते हैं कि मेरे माल में से इतना फ़लाँ को दे देना, और इस वसीयत पर दो लोगों को गवाह भी बना ले। लेकिन याद रहे कि वसीयत सुलुस माल से ज़्यादा ना हो, यानी तिहाई माल से ज़्यादा की वसीयत किसी के लिए करना जायज़ नहीं है, बल्कि तिहाई माल से कम ही हो तो बेहतर है। इसी तरीके से अगर आदमी किसी खैर के काम में अपने माल को खर्च करना चाहता है, जैसे मस्जिद मदरसे वगैरह में देना चाहता है, तो उसकी भी वसीयत कर दे। लेकिन ये सारी की सारी वसीयतें सुलुस माल यानी तिहाई माल से ज़्यादा ना हो, मतलब पूरे माल के 3 हिस्से कर लिए जाएं तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो है उतने की आप किसी के लिए वसीयत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं, क्योंकि आदमी के वरसा के लिए उसका माल हो जाता है। लेकिन जो शख्स वारिस बन रहा है
आपके मरने के बाद जिसका हिस्सा आपके माल में मुकर्रर है उसके लिए वसीयत की इजाज़त नहीं है। ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए वसीयत नहीं है। लिहाजा वारिस के अलावा अगर किसी शख्स को आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आप वसीयत कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थीं जो एक मरीज़ को या करीबुल मर्ग शख्स को पेश नज़र रखनी चाहिए कि वो मौत की तमन्ना न करे, उम्मीद और खौफ के दरमियान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न रखे, और अगर वो कुछ वसीयत करना चाहता है तो वसीयत कर दे, और अगर दूसरों के हुकूक उस पर हैं तो उन्हें अदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, और जब तक ज़िंदा रखे तो इस्लाम पर ज़िंदा रखे। आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।